प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। बात करेंगे पाकिस्तान की मौजूदा उस सूरत हाल पर जिस पे जो है पाकिस्तान आलमी सतह पर और ख़ास तौर पर सिंध, केपी, बलूचिस्तान और पंजाब समेत जो है पाकिस्तान की पार्लियामेंट और पाकिस्तान की कह सकते हैं कि असगरी क़यादत ने वाज़ेह तौर पर हिंदुस्तान को ये मैसेज दे दिया है कि अब अगली जो जंग होगी वो यकीनी तौर पर पानी पे होगी। और ये आम कहावत है कि अब जो जंगें होंगी वो पानी पे ही होंगी, मगर तय है कि बीजेपी और बीजेपी के अनबख्त और गोदी मीडिया जिस तरह से बयानबाजी कर रहा है और मुख्तलिफ स्टेटमेंट उनकी आ रही हैं कि पाकिस्तान का जो है सिंध टाक्स मुआहदा जो है वो मुअत्तल करके सिंध को जो है और पाकिस्तान को जो है पानी नहीं देंगे। उसको लेकर पाकिस्तान ने यकीनी तौर पर 1960 के उस मुआहदे को सामने रखते हुए वाज़ेह तौर पर ख़ास तौर पर हिंदुस्तान और बिलखुसूस आलमी दुनिया को ये बताने की कोशिश की है कि जिस तरह से हिंदुस्तान पानी रोकने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान फिर यकीनी तौर पर आलमी अदालत और वर्ल्ड बैंक समेत जो है आलमी फ़ोरम को भी इस्तेमाल करेगा। उसके बाद अगरचे पानी का मामला हल नहीं हुआ तो पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ समेत पाकिस्तान की तमाम क़यादत का जो मौक़िफ़ है वो बड़ा अहम है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सखर में खड़े होकर वाज़ेह तौर पर मैसेज दिया था कि अगर आप दरिया सिंध का पानी बंद करेंगे तो फिर पानी नहीं, इसमें खून बहेगा। तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की तमाम क़यादत इस बात पर इत्फाक करती है कि कहीं ना कहीं पानी जो है वो बड़ा अहम है। इसी पे बात करेंगे। डॉक्टर आदिल नसीर साहब हैं हमारे साथ, वाटर एक्सपर्ट हैं, आपका बहुत शुक्रिया। नसीर मेमन साहब हैं, वो भी जो है वाटर एक्सपर्ट हैं। दोनों मेहमानों को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब आपकी जानिब आऊँगा। सबसे पहले सर, जो है बीजेपी और नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान बारहा जो एक साल से मुख्तलिफ जगहों पे जलसों में पार्लियामेंट में कहते आए हैं कि अब पानी नहीं देंगे पाकिस्तान को, जो है ये सिंध टाक्स मुआहदा जो है वो मुअत्तल है। क्या ऐसा हो सकता है कि इस पर जो बयानबाजी या जो कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी इस वक्त मौक़िफ़ अपना कर और आगे बढ़ रही है, क्योंकि इस वक्त सिंध के अंदर ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर पानी बलूचिस्तान के अंदर ना होने की वजह से यहाँ पर जो कह सकते हैं फसल जो हैं वो मुतासर होंगे ही होंगे, मगर आने वाले दिनों में यहाँ पर सूरत हाल ख़राब होती हुई नज़र आएगी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने एक ही क्वेश्चन के अंदर 3-4 सवाल कर लिए हैं। चले मैं इसको स्टार्ट से आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये जो दरियाओं की तकसीम का मुआहदा 19 सितंबर 1960 में हुआ था और उसके नतीजे में पाकिस्तान के हिस्से में सिंध, झेलम और जो थे चनाब ये दरिया आए थे और इनके पास इंडिया के पास जो मशरकी दरिया थे रावी, ब्यास और सतलुज। अब पाकिस्तान जो है इसका जो मैक्सिमम जो पाकिस्तान की ज़राअत का इन्हसार वो पानी के ऊपर है। तकरीबन 80% जो पाकिस्तान की ज़राअत है वो सिंध के पानी के साथ डायरेक्ट मुंसलिक है। और फिर इसी तरह जो आगे हमारा खुराक का मसला, फिर बिजली हम बनाते हैं, फिर हमारी पाकिस्तान की मईशत, इसी तरह बहुत सारी चीज़ें इसके साथ वाबस्ता हैं। तो जब लास्ट ईयर पाकिस्तान ने एक मजबूत जो इंडिया के साथ एक जंग वो जीती, तो इस चीज़ की उनको जलन भी थी और अब वो कुछ ऐसी हिकमत अमली इख्तियार करना चाहते थे। और लास्ट ईयर आपको पता है कि सैलाब का भी सिलसिला बहुत रहा, तो वो इस किस्म की हिकमत अमली इस्तेमाल करना चाहते थे कि जिससे पाकिस्तान को नीचा दिखाया जा सके। और इसके नतीजे में उनके पास एक ऑप्शन था जो कि इलीगल था, ये इंटरनेशनली भी, और इसमें चूंकि वर्ल्ड बैंक भी सालिस था जब ये मुआहदा पाकिस्तान के साथ हुआ था, तो इन्होंने ये सोचा कि ये एक तरफा तौर पे ये जो सिंध तास मुआहदा है इसको वो विकेट कर सकते हैं या उसकी खिलाफ वर्जी कर सकते हैं। जबकि अभी इसको इंटरनेशनल कोर्ट्स के अंदर ले जाया जा रहा है। आज भी पाकिस्तान में इस्लामाबाद में एक इंटरनेशनल इवेंट हुआ जिसके अंदर पाकिस्तान के मल्टीपल जो वज़रा थे उन्होंने इसके ऊपर अपना सख्त मौक़िफ़ दिया कि जो है पाकिस्तान ये पानी जो है इंसान की बुनियादी ज़रूरत है और हम 24 करोड़ वाला मुल्क है और हम एटमी क़ुव्वत वाले मुल्क हैं और हम इसका जवाब बहुत अच्छी हिकमत अमली से देंगे। जी तो ये बेसिक इसके ऊपर अभी स्टेटस है। जी जी नसीर मेमन साहब, आपकी जाने पाऊँगा। सर, आपकी भी गहरी नज़र है और आपके तो एक्सपर्टी भी है। यकीनी तौर पर इस वक्त जो ये सूरत हाल है
हिंदुस्तान ने वाज़ेह तौर पे कहा कि जी हम पानी नहीं देंगे और सिंटैक्स माहदे को भी मुअत्तल समझा जाए, तो पाकिस्तान का नुक्ता नज़र आज आपके सामने है। इस्लामाबाद आज पूरी दुनिया को बताने में आप समझते हैं कि कामयाब हुआ कि जी पाकिस्तान सिंटैक्स माहदे के तहत हक रखता है कि उसको वो पानी मिले? बहुत शुक्रिया। आज की जो आलमी कॉन्फ्रेंस, बैन अवी कॉन्फ्रेंस, जिसमें इंटरनेशनल डेलीगेट्स भी थे, उसमें बड़ी हद तक एक स्ट्रांग पोजीशन पाकिस्तान ने ली है, फ़नी हवाले से भी और सियासी हवाले से। मेरे नज़र से अब ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, ये कोई फ़नी मसला नहीं है, ये बुनियादी तौर पर अब सियासी और सिफारती मामला है। फ़नी लिहाज से तो सच्ची बात है कि हमें मोदी की जो फाशिस्ट मेंटेलिटी है उसके वो एक नफसियाती हमला भी कर रहा है, और हम सब सहम गए हैं ये सुन के कि वो कल से कोई पानी की टोटी उसके हाथ में, वो पानी बंद कर रहा है हमारा। मेरा ख्याल है ये हमें अपने ऊपर इतना इसका नफसियाती असर भी नहीं लेना चाहिए, उसको हकायक को समझना चाहिए। मोदी जितनी बातें कर रहा है इतनी कर नहीं पाएगा। मिसाल इंडस पे मुमकिन ही नहीं है कि वो इंडस का पानी रोक सके, ना इंडस पे वहां डैमिंग हो सकती है, वो तो नैरो गॉर्जेस में पाता है वहां से, और वो जिन इलाकों से लेह और लद्दाख और कारगिल के इलाकों से इंडस बह के आता है, उस पे तो वो कोई नैरो गॉर्जेस है और कोई जमीन भी काबिल काश्त नहीं है इतनी कि उस पे कोई डैम बना के आबादी कर सके। इंडस को कुछ नहीं कर सकते। जेलम पे भी बिल्कुल नैरो गॉर्जेस है पाकिस्तान बॉर्डर के साथ, आगे ओडी और बारामूला के बड़े शहर हैं उनके, वो डैम बनाएंगे उनके शहर डूबेंगे, जो कि ये कभी नहीं कर सकेंगे। ले दे के चनाब पे उनके जो जितने हाइडल पावर डैम्स हैं वो जहन में रखिए कि उसमें एक आध दिन की वो हेरा फेरी कर सकते हैं, उसको रोक नहीं सकते, वरना उनकी बिजली नहीं बनेगी। ये टेक्निकल मसला है, वो उनकी ख्वाहिश के बावजूद पूरा नहीं होगा। तो ये चनाब पे आप देखते हैं कभी 2 दिन 3 दिन पानी नीचे जाता है, ऊपर जाता है, इस तरह की अटखेलियां करते रहेंगे, और वो भी कब करेंगे? अर्ली खरीफ में कर सकते हैं, रबी में। ये 5-6 महीने हैं। खरीफ में तो पिछले साल चनाब में 1 मिलियन क्यूसिक पानी बह रहा था। मोदी से तो अपना इंडिया का हिस्सा नहीं संभाला जा रहा था, सैलाब इधर भेजा हुआ था, मतलब भेजना इनसे थे, उनके पास ऑप्शन ही क्या था। फिर हम डूब रहे थे। तो चनाब इतना आसान कोई छोटा नाला नहीं है जिसको उठा के कल मोदी भाग जाएगा। और लेकिन ठीक है, उसने एक फाशिज्म दिखाया है तो पॉलिटिकली तो रिस्पांस होना चाहिए, लेकिन हमें पाकिस्तान के लोगों को मरूब करने की या खौफजदा करने की भी जरूरत नहीं है कि कोई कल के दिन वो हमारा पानी बंद कर रहा है। इतना आसान नहीं है मोदी के लिए। बिल्कुल, मगर नसीर साहब ये बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि वो मुमकिन नहीं है, मगर इससे आगे बढ़ के बात करें कि आलमी अदालत, वर्ल्ड बैंक इसका जामिन था, और जिस तरह से जिक्र भी हुआ कि 1960 में ये जो मुआहदा तय पाया था, अगर उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं जो कि आप कह रहे थे मुमकिन नहीं है, खुदा ना खास्ता अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है, तो आपके नुक्ता नज़र क्या फिर हमें आलमी फोरमों पे जाना चाहिए? जैसे कि आज पूरी दुनिया को हमने बताने की कोशिश की है कि हिंदुस्तान 12 ये वेपन भी, पानी को वेपन बना के इस्तेमाल करने की कोशिश तो कर रहा है। देखिए, मैं एक बात वाज़ेह कहूं कि मैंने ये नहीं कहा कि खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते, वो तो कर रहा है। उन्होंने यूनिलेटरली उसको सस्पेंड किया, तो ये खुद खिलाफ वर्जी है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारा पानी अगले दिन रोक नहीं पाएगा। ये मैं सिर्फ दो अलग चीजें हैं। उसने वायोलेशन की है ट्रीटी की, उसने फाशिज्म दिखाया है ये कह के कि मैं पानी का एक कतरा नीचे नहीं छोड़ूंगा। ये फाशिस्ट मेंटेलिटी है मोदी की, लिहाजा उसका तो जवाब बिल्कुल पाकिस्तान ठीक दे रहा है। आपने आलमी सतह पे इस केस को उठाया हुआ है, सिफारती सतह पे उठाया हुआ है, और इसको मुझे लगता है ये एक शुरुआत है। जो आज का डायलॉग हुआ है इस्लामाबाद, या आगे और शहरों में और मुल्कों में भी जाहिर है कि पाकिस्तान लेके जाएगा, और लेके जाना चाहिए बगैर मरऊब हुए, बगैर खौफजदा हुए। हमें ये पोजीशन लेनी चाहिए कि ये इसने उस ट्रीटी को सस्पेंड करके जुर्म का इर्तिकाब किया है। अब आलमी इदारे पे आ जाए, देखें वर्ल्ड बैंक सालिस था उस हद तक कि ये पूरा मामला जब तक रिजॉल्व हुआ 1960 में, फिर 10 साल का ट्रांजिशन पीरियड था। 10 साल के अंदर रिप्लेसमेंट वर्क वगैरह हर चीज सेटल हो गई। उसके बाद वर्ल्ड बैंक इन्फ्लुएंस नहीं कर सकेगा अनलेस के दोनों मुल्क जाके उसे मेहनत करें कि हमारे बीच में आके कुछ करो, वरना वो खुद अपने तौर पर अब नहीं जाएगा। बिल्कुल। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान जब जाना चाहे जा सकता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने पाकिस्तान की सपोर्ट की है, पाकिस्तान यूएनओ में भी जा सकता है। तो ये सिफारती तरीके तो हैं हमारे पास, और मेरा ख्याल है कि हमें हर बैनुल-अक़वामी जितने भी फ्रंट है उस पे अपना मौकिफ लेके जाना चाहिए। बिल्कुल सर, साथ ही रहेगा डॉक्टर साहब की जानिब
डॉक्टर साहब, आपका नुक्ता नज़र, जैसे कि नज़ीर साहब फरमा रहे हैं, नज़ीर मेमन साहब कह रहे हैं कि आलमी फोरमों पे जाना चाहिए और जो कि पाकिस्तान हक भी रखता है, जाना भी चाहिए। और आज उसका ऐसे समझें कि पहला वो कदम था जिससे जो है हमने दुनिया के आलमी सतह पर सबको बताया कि जी हिंदुस्तान ये करने जा रहा है। और जो कि 12 हिंदुस्तान का गोदी मीडिया, हिंदुस्तान के अनबख्त और ख़ास तौर पर जो है हिंदुस्तान के जो है नाम नहात पॉलिटिकल रहनुमा हैं, वो तो मुख्तलिफ स्टेटमेंट दे चुके हैं आलमी सतह पे भी और मुल्की सतह पे भी हिंदुस्तान में। तो क्या हमें आलमी फोरमों में हमारी ये बात तस्लीम की जाएगी जो 1960 में हमने मुआहदा किया था? जी जी, मैं समझता हूँ कि ये जो मामला है ये इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर ही हल होना चाहिए। चूँकि अगर इंटरनेशनल कोर्ट्स का ऑप्शन तो पाकिस्तान के पास भी मौजूद है, हर ममालिक के पास जितने भी उसके मेंबर होते हैं उनके पास मौजूद होता है। लेकिन चूँकि एक जैसे पॉलिटिकल फोरम्स होते हैं, इसी तरह साइंटिफिक फोरम्स होने चाहिए और वो मौजूद भी हैं मुख्तलिफ ममालिक में। उनकी टेक्निकल टीम्स होती हैं, उनको आपस में मिल बैठना चाहिए। ये जो ममालिक इस किस्म के मसाइल से दरपेश हैं और चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, तो वो जो टेक्निकल फोरम होगा वो दोनों ममालिक का बैठेगा, उसमें जो है ना ये मसाइल ज़्यादा अच्छे तरीके से हल हो सकेंगे। हमने रिसेंट देखा भी कि जो अमेरिका और ईरान की जो जंग थी, अल्टीमेटली वो देख लिया कि ना टेक्नोलॉजी उसमें जीत सकी, ना कोई ममालिक किसी की उसमें जीत हो सकी। अल्टीमेटली अगर सोल्यूशन निकाला तो वो डायलॉग के जरिए वो सोल्यूशन निकला। तो मैं समझता हूँ कि इसका भी सोल्यूशन जो है वो अल्टीमेटली डायलॉग के जरिए निकलेगा। लेकिन चूंकि इंडिया जो है ना वक्तन फवक्तन इस किस्म की शरारत करता रहता है, जिससे खित्ते में बदनज़मी पैदा हो और पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम आए, चाहे वो पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो, चाहे वो दहशतगर्दी का मसला हो, चाहे वो पानी का मसला हो, तो उनकी कोशिश हमेशा से यही रही है कि हम मसाइल क्रिएट करें। हालांकि आप देखें कि इंडिया के अंदर जो मुसलमान हैं उनकी कितनी तादाद है और इस तरह के कई चैलेंजेस इंडिया के अंदर भी मुसलमान फेस कर रहे हैं। तो वो यही चाहता है कि पाकिस्तान को किसी ना किसी तरीके से ड्रैग करके और जो है इसको प्रॉब्लम क्रिएट की जाए ताकि पाकिस्तान की मईशत वीक हो। जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की अब मैक्सिमम जो है ज़राअत हो गई, हमारा खुराक का मसला पैदा हो जाएगा अगर पानी के प्रॉब्लम हुए। ऑलरेडी भी हम देखेंगे बलूचिस्तान में इन एरियाज में पानी मौजूद नहीं है, फिर ग्राउंड के बिल्कुल। नीचे। बलूचिस्तान और सिंध की भी बात करें, क्योंकि जो है सिंध की सूरत हाल, वैसे भी पानी होता था तो वैसे ही पानी पे ना मिलने पे सिंध सरापा एहतजाज था और रहा है। और अभी भी अगर ये जो पानी ना मिले तो मज़ीद जो है सिंध और बलूचिस्तान तो जो है बहुत ख़राब हालत हो जाएगी यहाँ की ज़मीनों की भी। ये बिल्कुल इसी तरह है। अब इसमें नेशनल लेवल पे हमें सबसे पहले एक साइंटिफिक फोरम बनाना चाहिए और हमें एक थ्रू आउट द कंट्री रेजिस्टिविटी सर्वे करना चाहिए, जहां से हमें पता लगाएं। ऑल्दो कि ये एक थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, लेकिन कहीं ना कहीं से तो हमने स्टार्ट करना है। उस रेजिस्टिविटी सर्वे के जरिए हमें वाटर एक्वाफायर का पता चलेगा कि कहाँ पे वाटर टेबल कितना है पाकिस्तान में, मल्टीपल एरियाज के अंदर, इस्लामाबाद में कितना है, कराची में कितना है, लाहौर में कितना है। तो ये बेसिकली सारी साइंटिफिक स्टडी होगी। उस साइंटिफिक मगर सर मैं स्टडी मुख्तसर नसीर मेमन साहब से करके क्योंकि वाइंड अप का भी कहा जा रहा है। नसीर मेमन साहब, एक तो ये तय है कि दरियाए सिंध में मैं साहिल समंदर के कोने पे बैठा हूँ कराची में। अगर कराची जो है समंदर जो है ख़ास तौर पे ठट्टा, बतीन, सिजावल और यहाँ की जो ज़मीन है निगलता जा रहा है। आपने मुतादिद दफ़ा उस पर बात की है, पानी दरियाए सिंध का नहीं मिलेगा तो मज़ीद जो है आने वाले कई बरसों के बाद अल्लाह ना करे कि ये समंदर जो है फिर पूरी कराची को निकल सकता है। देखें, इस वक्त एक तो बात वाज़ेह करूं कि जो इंडस में सिंध में पानी कम आ रहा है उसकी वजह पानी की बदइंतजामी है। अभी तक मोदी ने हमारा पानी इंडस का नहीं रोका। ये जो कुछ है वापडा जिस तरह तरबेला को रिरसा मैनेज कर रहे हैं, वहाँ के प्रॉब्लम्स हैं। ये इंटरनल मामला भी हमें ठीक करने पड़ेंगे अपने। और जी हाँ, इंडस डेल्टा बजा कर है कि मुकम्मल तौर पर वो बर्बाद हो चुका है और झिरक टाउन तक जो 100 किलोमीटर ऊपर है समंदर से, वहां तक नमकियात के मिल रहे हैं इंडस में। तो कराची में तो समंदर ऊपर पूरी कोस्टल पट्टी को खा रहा है। 35 लाख एकड़ से ऊपर तो गवर्नमेंट की जमीन पिछले 50 साल में हमारी समंदर पुर्द हुई है। तो ये खतरा तो है, इसको तो हमें एड्रेस। नसीर मेमन साहब इस पे मजीद बात करेंगे आगे। यकीनी नहीं वक्त की कमी की वजह से मुझे प्रोग्राम रोकना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया नसीर मेमन साहब, आपने वक्त दिया मेरे प्रोग्राम के लिए। और डॉक्टर आदिल नसीर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया तय है कि बात की
हिंदुस्तान और नरेंद्र मोदी और बीजेपी की जो ख्वाहिशें हैं, जो कोशिशें हैं, इंडस टीटी वाटर जो है वो मुअत्तल करने की जिस तरह से बात हो रही है, और आज इस्लामाबाद से भी आलमी सतह पर एक वाज़ेह तौर पर मैसेज गया है कि अगरचे पानी रोकेंगे तो फिर अगली जंग यकीनी तौर पर पाकिस्तान उसके लिए तैयार है, वो पानी पे ही होगी। और जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अगर दरिया सिंध में पानी नहीं बहेगा तो फिर हिंदुस्तानी समझ लें कि उनका फिर खून बहेगा। कल तक आफ्ताब बुगरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।